क्लास 10th के बच्चों, तुम्हारे लिए पाइथागोरस थ्योरम जो ज्योमेट्री का सबसे इजी चैप्टर होता है, ठीक है, मेरे हिसाब से, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये वीडियो देखने के बाद ये तुम्हारे लिए भी बहुत इजी हो जाएगा। और ये ज्योमेट्री का सबसे इजी इक्वेशन होने के साथ साथ ये 7 नंबर का वेटेज कैरी करता है, ठीक है। इसके अलावा इससे जो 2-3 क्वेश्चन हैं वो परफेक्टली बैठने वाले हैं। लेकिन आज जो है हम इस चैप्टर को कंसेप्ट वाइज भी और इसमें आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो फॉर्मेट है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आ जाएगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली इस चीज के लिए मैं 100% श्योर हूं कि इस फॉर्मेट पे तो जरूर क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस और इसके सारे कंसेप्ट्स लेके आया हूं। साथ के साथ इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो बोनस है वो ये है कि इंपॉर्टेंट थ्योरम को भी हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से मैं आयुष जैन तुम्हारे इस चैप्टर को आर्म्स जूनियर के प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करता हूं और इसको जल्दी से खत्म भी करते हैं। मतलब यूं मान के चलो कि आने वाले 1 घंटे के अंदर तुम्हारे पास इस चैप्टर के कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, इसके बेसिक्स, इसके फंडामेंटल लेकर के सारी चीजें तुम्हारी इस पे क्लियर होगी। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं जल्दी से इसके पर, ठीक है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम है क्या, कहां से आई, कैसे अप्लाई हुई, क्यों अप्लाई हुई, क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजों को हमको समझना पड़ेगा। तो बेसिकली पाइथागोरस नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस थ्योरम को इंट्रोड्यूस किया, इसलिए इसका नाम पाइथागोरस थ्योरम बन गया, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसके हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो बाकी की दो साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। ये ऐसा उन्होंने कहा। मतलब क्या बोला कि पाइथागोरस थ्योरम इज डायरेक्टली एप्लीकेबल ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। किस पे? राइट एंगल ट्राइंगल पे ही एप्लीकेबल होगी। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है? एक होता है बेस, ठीक है, एक होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। और एक होता है हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये तीन चीजें होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ये तीन चीजें होती है। अब ये जो परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये जो, देखो सीधी सी बात है, इसमें एक चीज को ध्यान रखना कि हाइपोटेन्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोटेन्यूज कौन है? ये इसके अपोजिट साइड है, मतलब 90 डिग्री के अपोजिट वाला। तो ये जो परपेंडिकुलर होता है, इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये जो बेस होता है, इस बेस का स्क्वायर हमेशा इस हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। दिस इज एक्चुअली व्हाट पाइथागोरस थ्योरम कॉल्ड, ठीक है। आगे बात समझ में? दिस इज एक्चुअली व्हाट पाइथागोरस थ्योरम कॉल्ड। आगे बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। अब पाइथागोरस थ्योरम में कितने एलिमेंट्स मिलने वाले? 3 एलिमेंट्स मिलने वाले। पहला एलिमेंट परपेंडिकुलर, दूसरा एलिमेंट बेस, तीसरा एलिमेंट हाइपोटेन्यूज। क्लियर, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे क्या बात बोली है? पाइथागोरन ट्रिपलेट की बात बोली गई है। पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है? मतलब मैंने क्या बोला? पाइथागोरस थ्योरम में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 1 2 3, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, मतलब 3 एलिमेंट्स आएंगे। अब ट्रिपलेट मतलब 3 का जोड़ा, ठीक है। जैसे डबलेट मतलब 2 का जोड़ा, तो ट्रिपलेट मतलब 3 का जोड़ा। 3 का जोड़ा मतलब पाइथागोरन ट्रिपलेट वो 3 नंबर का पेयर, वो 3 नंबर का सेट, वो 3 नंबर का जोड़ा, जो कि क्या करेगा? पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? पाइथागोरस थ्योरम। कि सर कैसे फॉलो कर सकता है? देखो ना, यहां अगर मैं बेसिक बात करूं, मैं अगर परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज को हटा दूं, ठीक है, तो क्या बोला है कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। मतलब किसी भी एक साइड का स्क्वायर जो है बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। दोबारा सुनना, किसी भी एक साइड का स्क्वायर, वो एक साइड का स्क्वायर जो है बाकी की दो साइड के सम के स्क्वायर के बराबर है। दोबारा सुनो, किसी भी एक साइड का स्क्वायर जो है बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। बिल्कुल, ठीक है। तो वो एक साइड होगी, वो सबसे बड़ी साइड होगी। बिल्कुल। तो जो सबसे ट्रिपलेट में क्या है? जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर जो होगा बाकी के दो छोटे नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा। अब आई बात समझ में? बात आई समझ में कि हाँ सर आ गई, ठीक है। एग्जाम्पल दो, लो एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे 3 4 5, सबसे बड़ा नंबर कौन है? सर 5 है। 5 का स्क्वायर 25, बाकी के दो छोटे नंबर 3 और 4। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। क्या आ रहा है क्या? हाँ सर ये तो आ रहा है।
ठीक है, आ रहा है कि 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर जो है वो तीसरे के स्क्वायर के बराबर। क्या सर ऐसे सारे नंबर होते हैं क्या? देख लेते हैं भाई, 1 2 3 डाल के देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 प्लस 4 बराबर 9 आ रहा है क्या? इल है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। मतलब कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स, कुछ कुछ पर्टिकुलर पेयर्स ही पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं। कि सर बिल्कुल, यहां तक तो कहानी क्लियर है। ठीक है, अब कहानी क्लियर है तो हम आगे चल लेते हैं। ठीक है, आगे चल लेते हैं। अब क्या होता है? ठीक है, पढ़ क्या रहे हैं? कहां रहना पड़ेगा? ज्योमेट्री पे रहना। ठीक है, सिमिलैरिटी जो अभी थोड़े दिन पहले ही एक चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, अभी तुम लोग को मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो डाला है सिमिलैरिटी का। ठीक है, तो सिमिलैरिटी और राइट एंगल ट्रायंगल, उन दोनों को देखो। तो क्या कहता है कि हम पहले तो क्या बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बना लिया जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। थ्योरम क्या कहती है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में, जो मेरे यहां पे पीछे बना हुआ है, इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, टू दी हाइपोटेन्यूज, कहां पे? हाइपोटेन्यूज पे। ये ट्रायंगल है, मतलब ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूज है, इस हाइपोटेन्यूज पे एक एल्टीट्यूड बनाएंगे, तो ले भाई ये एल्टीट्यूड बना दिया, मतलब एक परपेंडिकुलर बना दिया, 90 डिग्री बना दिया। ठीक है, देन दी टू ट्राइंगल्स आर फॉर्म सिमिलर टू दी ओरिजिनल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर। वाह यार, क्या बात बोली है। आसान भाषा में अगर बात करूं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल पे अगर एक एल्टीट्यूड बना दिया जाए, तो ये ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा, ये ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा। अब दोनों बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर हैं, तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे? सिमिलर होंगे। प्रूफ करके दिखा दो। ठीक है, प्रूफ करके दिखा दो। देख लेते हैं भाई, है ना, देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन क्या दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री, पहली बात क्लियर। और क्यू, इसको क्या मान लेते हैं? एम मान लेते हैं। तो एंड क्यू एम इज परपेंडिकुलर टू पी आर, क्यू एम जो है वो क्या है? पी आर के परपेंडिकुलर है। बात क्लियर। अब हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल, ट्राइंगल क्यू एम आर जो है, ट्राइंगल 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 क्यू एम आर जो है, क्यू एम आर जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। क्यू एम आर जो है वो पी क्यू आर के सिमिलर है। ठीक है, ये प्रूफ करना है ना। यही प्रूफ कर देंगे तो आगे की कहानियां तो हो जाएगी। या फिर यूं लिख लेता हूं कि ट्राइंगल क्यू एम आर जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी एम, मतलब क्यू एम पी के। ठीक है, यही हमें मान लेते हैं, है ना, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ बनेगा, मतलब क्यू क्यू एम आर जो है वो क्यू एम पी के इक्वल आएगा। क्यू एम पी के इक्वल आएगा कि पी एम क्यू के इक्वल आएगा? आ, एक मिनट, कि क्यू एम आर हो गया 90 डिग्री, यहां पे एंगल आर कॉमन आ गया। ठीक है, अब पी क्यू आर के बराबर है। ठीक है, और ट्राइंगल, ट्राइंगल क्यू क्यू एम पी, क्यू एम पी, क्यू एम पी जो है वो ट्राइंगल आर क्यू पी के बराबर होगा। तो ट्राइंगल क्यू एम पी नहीं लेंगे, ट्राइंगल पी एम क्यू लेंगे। ट्राइंगल पी एम क्यू जो है वो ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर होगा। तो यहां पे लिखो ट्राइंगल पी एम क्यू। अब सर इतना आपको सोचना क्यों पड़ा? देख भाई, मैं रट के तो नहीं आया था ना, लेकिन मेरे को अंदाजा था। अब क्यों रटना पड़ा? क्योंकि ये क्यू जो एंगल पी के बराबर होगा, एम जो है एम के बराबर होगा, और आर जो है क्यू के बराबर होगा यहाँ पे। अब सर ये क्यू आर के बराबर है, आर पी के बराबर है, तो ये क्या गड़बड़ है? देखो कैसे होगा कि क्यू एम आर जो है वो पी एम क्यू के बराबर होगा, इसी तरह से आर क्यू एम जो है वो क्यू पी एम के बराबर होगा, आर क्यू एम जो है वो क्यू पी एम के बराबर होगा, मतलब ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए इसको सेट करना पड़ता है कि सिमिलैरिटी बैठ जाए। अब इसका प्रूफ देख लो। ठीक है, प्रूफ हम व्हाइट पेन से लिख देंगे थोड़ा सा। अब क्या कहता है इसका प्रूफ, देखो समझो मेरी बात को। पहले हमने लिया ट्राइंगल
क्यू एम आर एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। क्यू एम आर और पी क्यू आर की एंगल क्यू एम आर, एंगल क्यू एम आर जो है, एंगल क्यू एम आर जो है वो इक्वल है एंगल एंगल पी क्यू आर के, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, क्यू एम आर जो है, क्यू एम आर जो है, क्यू एम आर मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, पहली बात क्लियर। और यहां देखो एंगल क्यू आर एम जो है, एंगल क्यू आर एम जो है वो एंगल पी आर क्यू के बराबर है, एंगल पी आर क्यू के बराबर है, क्योंकि ये क्या है कॉमन है दोनों एंगल के अंदर। मतलब इसको देखना ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी ये एंगल आ गया और इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी ये एंगल आ गया, तो दोनों एंगल की साइज क्या रहेगी, सेम रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी? अब इसका देखो कि क्यू आर एम, ठीक है, वो पी आर क्यू के बराबर होनी चाहिए, तो पी आर क्यू हुआ कि नहीं हुआ? ये पूरा सर्कल वैसे का वैसे बैठा ना, ठीक है, वैसा का वैसा बैठना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया कि ट्राइंगल क्यू एम आर जो है सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय एंगल 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 रूल से। हो गया, हो गया, पहली बात क्लियर। ठीक है, सिमिलरली, सिमिलरली इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पीएमक्यू, पीएमक्यू एंड ट्राइंगल, ट्राइंगल पी पीएमक्यू, पीएमक्यू एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल पी एम क्यू जो है एंगल पी क्यू आर के बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री है, पहली बात। और एंगल क्यू पी एम जो है, एंगल क्यू पी एम जो है एंगल क्यू पी आर के, क्यू पी आर के बराबर है। ठीक है, यहां भी वही फंडा देखो कि क्यू पी एम है ना, वो देखो यहां गड़बड़ हो गई ना, क्यू पी एम जो है वो आर पी क्यू के बराबर होनी चाहिए। हाँ, आर पी क्यू तो आ रहा है या क्यू पी आर आ रहा है, ठीक है, यहां लिख देते हैं आर पी क्यू के बराबर है। ठीक है, आर पी क्यू के बराबर है। हो गए कि नहीं हो गए? तो क्या हो गया, ट्राइंगल पी एम क्यू जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब दोनों क्या है पी क्यू आर के सिमिलर है, तो ट्राइंगल, ट्राइंगल पी एम क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू एम आर, क्यू एम आर पी एम क्यू के सिमिलर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो बस सीधी सी बात है, प्रूफ हो गया कि इफ देन टू ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड आर सिमिलर टू ओरिजिनल ट्राइंगल। ये हमारा छोटा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल दोनों सिमिलर है बड़े ट्राइंगल के, पहली बात। दूसरी बात, दोनों छोटे ट्राइंगल जो है एक दूसरे के सिमिलर है, दो ताली सी बात पे। ठीक है, हो गया कंप्लीट, है ना? इस तरह से ये जो थ्योरम है ये कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, अगली भी थ्योरम कि भाई पाइथागोरस थ्योरम जो है तुमने बता तो दी कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, लेकिन उसको प्रूफ करके दिखाओ। तो लो भैया, ठीक है, अब वो हनी सिंह का वो गाना है ना, ये ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। देखो कर देंगे भाई, क्या दिक्कत है? ठीक है, ये ट्रायंगल पी क्यू आर है ना। अब बहुत प्यार से देखो कि गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन सिर्फ इतनी सी बात है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या बोला है कि पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और पी क्यू आर क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए क्या होगा, ये चीज होगी। पहली बात क्लियर। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? हमें क्या प्रूव करना है कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर के स्क्वायर के बराबर है। पी आर कौन है लाला? हाइपोटेन्यूज। तो पी क्यू का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यही तो बोला है। बोल दिया सर, बोल दिया ना आपने? ठीक है, बोल दिया। अब सर क्या करोगे? मैं कहता हूं एक कंस्ट्रक्शन कर दो। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन क्यों करना है? देखो, तुम्हें पता है कि अगर हम यहां से एल्टीट्यूड बनाएंगे, ठीक है, इसको नाम दे देता हूं एम, तो ये छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा, यही छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा, और सारी कहानी आ जाएगी। क्योंकि स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? स्क्वायर। स्क्वायर कब आएगा? जब साइड मल्टीप्लाई होगी, और साइड मल्टीप्लाई होगी तभी तो स्क्वायर आएगा। हाँ ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने किया कि ड्रॉ क्यू एम परपेंडिकुलर टू पी आर। बात क्लियर? क्या? हाँ सर क्लियर।
है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका प्रूफ देखते हैं हम। ठीक है, तो प्रूफ क्या होगा इसका? अब प्रूफ क्या कहता है? हमें ये पता है, पिछली जो थ्योरम हमने पढ़ी, ठीक है, पिछली जो थ्योरम हमने पढ़ी उसमें क्या था कि अगर एक एल्टीट्यूड बना हुआ है तो दोनों ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होंगे। ठीक है, मैं यहां शुरुआत से लिख देता हूं कि बाय सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, पहले ही कहानी लिख दी कि सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की सिमिलैरिटी के अनुसार। ठीक है, क्या है कि ट्रायंगल ट्रायंगल क्यू एम आर, क्यू एम आर, वही ध्यान रखना पड़ेगा, वही ध्यान रखना पड़ेगा जो पिछले क्वेश्चन में याद रखा था कि क्यू एम आर एंगल आर कॉमन आ रहा है तो पी क्यू आर के, ठीक है, मतलब क्या है, क्या दोनों चीजें कॉमन है, क्या दो चीजें कॉमन है कि एंगल आर दोनों पोजीशन पे आने चाहिए और दोनों के 90 डिग्री एक दूसरे पे भिड़ने चाहिए। तो हमने क्या किया, क्यू एम आर 90 डिग्री आ रहा है और पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर आ रहा है। ठीक है, आ गया, आ गया, आ गया। तो हम क्या करेंगे कि इस एम आर का स्क्वायर, मतलब इस छोटे ट्राइंगल के अंदर ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, बेस हो गया। इस छोटे ट्राइंगल के अंदर ये कौन हो गया, बेस हो गया। ठीक है, इस छोटे ट्राइंगल के अंदर ये कौन हो गया, बेस हो गया कि एम आर अपॉन क्यू आर, ये हो गई क्यू आर। ठीक है, अब इस छोटे ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज ले लो कि क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिया तो पी आर होगा। यहां से पता पड़ गया ना कि एम आर लिया तो क्यू आर लिया और हमने क्यू आर लिया तो पी आर लेना पड़ेगा, ले लिया। अब क्यू आर को क्यू आर से मल्टीप्लाई करो, क्यू आर स्क्वायर, और ये क्या होगा, एम आर डॉट पी आर, क्या होगा, एम आर डॉट पी आर, की एक कहानी क्लियर, क्लियर, कि हाँ सर क्लियर। ठीक है, आगे की कहानी देखो, आगे की कहानी कैसे होगी कि पी एम क्यू, ये पी एम क्यू जो है क्या है, पी एम क्यू, ठीक है, 90 डिग्री बन रहा है और क्यू पे बन रहा है, लेकिन ये पी एंगल पे आना चाहिए। तो पी एम क्यू, ठीक है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, पी एम क्यू जो है वो आर क्यू पी के इक्वल होना चाहिए, है ना? या फिर इसको यूं लें कि पी क्यू आर एंगल जो है, अब ये वाला एंगल पिछले वाला ट्रायंगल से मैच करो तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो रहा था कि नहीं हो रहा था, कि हाँ सर हो रहा था, क्योंकि दोनों 90 डिग्री यहां पे भिड़ रहे थे, भिड़ रहे थे। तो हम यहां करते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर, सिमिलर, ये पी क्यू आर जो है वो सिमिलर है किसके, पी एम क्यू के, सिमिलर टू ट्राइंगल पी एम क्यू के। तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, वही एक छोटे ट्राइंगल का पहले तो ये वाली साइड लो, ठीक है, तो वो क्या आ रहा है, पीएम, क्या आ रहा है, पीएम। अब यहां से पीएम आ रहा है तो यहां से क्या आएगा, पी क्यू इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब इसका हाइपोटेन्यूज लो, छोटे वाले ट्रायंगल का क्या लो, हाइपोटेन्यूज, तो वो क्या आ रहा है, पी क्यू। ठीक है, क्या आ रहा है, पी क्यू, क्या आ रहा है, पी क्यू। तो छोटे वाले ट्रायंगल का पी क्यू आ रहा है तो बड़े वाले ट्रायंगल का क्या आएगा, पी आर आएगा। तो यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी पी एम, पी एम डॉट पी आर हो गया। ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट हो गया। तो पहला स्टेटमेंट तो आया क्यू आर इज स्क्वायर इक्वल्स टू एम आर डॉट पी आर, दूसरा स्टेटमेंट आया पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम डॉट एम आर। ठीक है, इसको भी हम डब्बा बंद कर देते हैं। ठीक है, फ्रॉम एडिंग इक्वेशन 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 क्या आ रहा है, क्यू आर का स्क्वायर, कि क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू एम आर पी आर, एम आर इंटू पी आर प्लस पी एम इंटू पी आर। तो पी आर दोनों में क्या कॉमन हो गया, तो एम आर प्लस पी एम। ठीक है, तो एम कॉमन आ रहा है तो ये क्या होगा, पी आर इंटू पी आर। तो सॉरी शक्तिमान, तो ये क्या हो गया, पी आर स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया, क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ये क्या बन रही है मेरे लाला, पाइथागोरस थ्योरम बन रही कि नहीं बन रही, कि सर बन रही है, पाइथागोरस थ्योरम बन रही कि नहीं बन रही, कि सर बन रही है, कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर। यही चीज हमने क्या बोला था, इसमें पूछी थी कि नहीं पूछी थी, कि हाँ सर यही चीज तो हमसे पूछी थी। हे भगवान, कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद,
ये क्या हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? यही पूछा था, बिल्कुल। ठीक है, अब इसी तरह से इसके ऊपर देखो, सीधी सी बात है, मैंने कल भी बताया था, या मतलब सिमिलर ट्रायंगल के जो जो चैप्टर था उसके अंदर भी बताया था कि अगर कोई चीज सीधी है तो वो उल्टी भी होगी। ए से बी तक की डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है तो बी से लेकर के ए तक की सेंटीमीटर ए की डिस्टेंस भी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर होगी, ये मानना पड़ेगा। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर, मतलब वहां क्या था कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। या उल्टा कर दो, अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है तो ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है? बस यही कहानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहीं कहीं जगह पे, छोटी छोटी जगह पे काम आती है। ठीक है, इसके अलावा देखो, है ना, क्वेश्चन कैसे आएंगे। हाँ तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन जल्दी से कि ये क्या कहता है। कि देखो, ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, एंगल बी बराबर 90 डिग्री और एंगल ए 30 डिग्री दे रखा है। तो अगर ए तुम्हें 30 डिग्री दे रखा है, बी तुम्हें 90 डिग्री दे रखा है, तो सी तो सीधी सी बात है कि 180 में से 90 प्लस 30 डिग्री माइनस कर दो, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री माइनस मतलब 120 डिग्री। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। या आ गई सर? आ गई, बिल्कुल 60 डिग्री आ गई। ठीक है सर, है ना। अब सी 60 डिग्री आ गया तो तुमको 30, 60 और 90 वाला रूल तो पता ही होगा। ठीक है, क्या रूल है कि 30 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी? 1/2 ऑफ कितनी होगी? हाइपोटेन्यूज। तो 30 डिग्री के अपोजिट, ठीक है, यहां लिख देता हूं, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, वो कितनी है? बीसी। और बीसी कितना होगा? 1/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज। होगा कि नहीं होगा? कि सर होगा। ठीक है, तो बीसी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 इंटू 14, कितना आ गया? 7। तो बीसी की वैल्यू कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। अब तुम्हें निकालनी है ए बी, तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, 60 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है वो क्या है? ए बी। तो यहां लिख दिया ए बी। और ए बी क्या होता है? √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज। होता है कि नहीं होता है? कि हाँ सर होता है। तो हमने क्या कर दिया, उसको सॉल्व कर दिया कि √3/2 इंटू 14 कैंसिल आउट, 7 बार, तो 7√3। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? कि आ गया। ठीक है, अब 7√3 क्लियर है यहां तक? कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। इस तरह से ए बी और बी सी निकल गया कि सर निकल गया। ठीक है, अब इसको प्रूफ के लिए मैं कह रहा हूं कि इसके प्रूफ के लिए तुम क्या करो, इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, कि 7 का स्क्वायर प्लस 7√3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। 7 का स्क्वायर 49 इंटू 3 इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, तो ये 49 प्लस 9 थी 27, 7 2 ऊपर, 4 थी 12 और 2 14। ठीक है, इक्वल्स टू 196। तो ये 196 जो है किसके इक्वल आ गया? 196 के इक्वल आ गया। तो मतलब यहां पे क्या है कि हमारी पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई हो रही है। इसका मतलब ये हमारा आंसर करेक्ट है। बस तुम्हें क्या करना है, इस रिलेशनशिप को ध्यान रखना है। कौन से रिलेशनशिप को? कि जो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री होती है वो 1/2 ऑफ दी हाइपोटेन्यूज होती है, पहली बात। और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री जो होती है वो √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज होती है। इस बात को तुम्हें ध्यान रखना है, बाकी तो सब बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनने वाला है। अगला क्वेश्चन को देखो, आइडेंटिफाई विद द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। कि कौन कौन से जो है पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ठीक है, हमें यह बताना है कि कौन कौन से पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो हम सीधी सी बात है, पाइथागोरन ट्रिपलेट के निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला लेते हैं 3, 5 और 4। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। क्यों है? क्यों है? क्योंकि सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर कितना है? 25। उससे छोटा 16, उससे छोटा 9। 9 और 16 को ऐड कर लो तो 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि आ रहा है सर, इसलिए पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ठीक है, सेकंड को लिखो, 4, 9, 12। 12 का स्क्वायर इज 144, 4 का स्क्वायर इज 36 और इसका स्क्वायर 81। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। ठीक है, 6 और कितना आ रहा है? 7, 8 और 3 11, 117, 144 नहीं पॉसिबल है, तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है।
इसको देखो, ये है, हाँ 5 का स्क्वायर कितना है 25, 5 का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर कितना है 25, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना है 144, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 169, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, इसलिए पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ठीक है, तो मतलब पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने के लिए तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें ये देखना है कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर जो है बाकी दो नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर है या नहीं। ठीक है, अब ये देखो 24, 70 और 74 आया है, मतलब 24, अब देखो दो डिजिट का, मतलब आज मैं तुम्हें दो डिजिट के स्क्वायर के निकालने की सबसे इजी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, इससे इजी शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं हो सकती है ना। जैसे तुम्हें दे रखा है 24, क्या दे रखा है 24, तो तुम क्या करो, पहले 2 का स्क्वायर कर दो, 04, दो डिजिट में होना चाहिए। ठीक है, 4 का स्क्वायर कर दिया 16, 4 टू जा 8, और स्क्वायर था तो 8 टू जा 16, तो नीचे 16 प्लस कर दो, तो 6 का 6 और 6 1 7 और ये 5, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, 24 का स्क्वायर कितना हो गया, 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576, प्लस 70 का स्क्वायर 4900। ठीक है, तो 6 7 9 5 14 4 हासिल का लगा एक, और 5476। ठीक है, अब जैसे 74 का स्क्वायर निकालना है, किसका स्क्वायर निकालना है 74 का स्क्वायर, तो 74 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 7 4 जा 28 इंटू 2 कितना होता है 56, तो बीच में 56 लिखूंगा, जो दो डिजिट है उसके नीचे, तो ये 6 के नीचे जीरो, उसके नीचे जीरो, तो ये 6 का 6 617 954 और ये 5। ठीक है, 5476। अब देखो क्या 5476 5476 के बराबर है, हाँ है, इसलिए ये क्या है पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया, कि सर बिल्कुल हो गया। अब इसी तरह से इसको करके देखो कि 10 का स्क्वायर तो कितना होता है 100, और 24 का स्क्वायर कितना निकाला अपन ने 576, तो ये कितना हो गया 676, और 27 का स्क्वायर जो होता है वो सीधी सी बात है नहीं आएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर जो है लास्ट डिजिट क्या है 7, तो लास्ट डिजिट क्या आएगी 9, इधर लास्ट डिजिट क्या आ रही है 6, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसकी जगह अगर 26 होता तो ये पॉसिबल हो जाता, लेकिन ये 26 नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगला देखो 11 60 61, कि 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 60 का स्क्वायर 3600, तो दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, कितना होगा 1273। ठीक है, और 61 का स्क्वायर निकालो, 61 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36, 01, 6 1 6 2 12, 1273, 3721 3721, तो ये भी क्या है पाइथागोरन ट्रिपलेट हो गया। मतलब दो छोटे नंबर का स्क्वायर जो है वो तीसरे नंबर के स्क्वायर का, तीसरा जो सबसे बड़ा नंबर है उसके स्क्वायर के बराबर होगा होगा होगा। यही पाइथागोरन ट्रिपलेट की कहानी है। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम से अगला क्वेश्चन देख लो कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इन दी फिगर 2.17 एम एन पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एम एन पी कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है। ये एम एन पी मतलब एम एन, सॉरी एम एन पी, एम एन कहाँ है रे बाबा, अच्छा मैंने फिगर गलत ले लिया, ठीक है कोई बात नहीं, ये इसका फिगर नहीं है ना। इसका फिगर देखो कि इन फिगर 2.17 एम एन पी इज 90 डिग्री, तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं एक एम एन पी बना लेते हैं। ठीक है, एंगल एम एन पी, ठीक है, एम एन पी कितना है 90 डिग्री है ना, और सेगमेंट एन क्यू, एन क्यू जो है वो एमपी के परपेंडिकुलर है, ये यहां से हमने क्या बना दिया क्यू बना दिया, और ये भी 90 डिग्री हो गया। अब एम क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है 9 आ रही है, और क्यूपी की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है एन क्यू की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है एन क्यू की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे सिमिलैरिटी भी लगा सकते हो, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो, कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं कि सिमिलैरिटी लगा दो। ठीक है, सिमिलैरिटी क्या कहती है, सिमिलैरिटी कहती है सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल की थ्योरम से। ठीक है, इस थ्योरम से क्या हुआ कि आपका ट्राइंगल एम एन पी जो है वो एम एन पी ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो गया किसके एनक्यूपी पे। इस ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल एनक्यूपी, सिमिलर है ना। ठीक है, सिमिलर है कि नहीं है, है।
है ना। तो ये एम एन जो है, ये एम एन मतलब एक काम करो, हमको क्या निकालना है, एन क्यू निकालना है। तो इधर से एन क्यू लिया, इधर से एन क्यू लूंगा तो इधर से एनपी आएगा, एन क्यू लिया तो एनपी आएगा, है ना। ठीक है। अ, हम्म एम एन पी हमें कितना दे रखा है, एम एन पी जो है 90 डिग्री है, और एन क्यू जो है वो एम पी के परपेंडिकुलर है। एम क्यू हमें 9 दे रखा है, और क्यूपी हमें 4 दे रखा है। ठीक है, एक काम करो, इसको सिमिलैरिटी से मत करो, इसको हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से जाते हैं, कॉम्प्लेक्स तरीके से जाके सॉल्व करते हैं। इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया। ठीक है, मान लिया। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्या होगा कि x का स्क्वायर मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है इस ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, तो इन ट्राइंगल एम क्यू एन के अंदर क्यू एन का स्क्वायर जो है, क्यू एन का स्क्वायर प्लस एम क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम एन का स्क्वायर होगा। ठीक है, पहली बात ये हो गई। तो क्यू एन कितना दे रखा है, क्यू हमसे एन क्यू ही पूछा है, तो ये एन क्यू का स्क्वायर हमने एज इट इज लिख दिया। एम क्यू का स्क्वायर कितना दे रखा है, 9 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम एन का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे पता पड़ गया कि एन क्यू का स्क्वायर प्लस 81 जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर है। एक कहानी यहाँ पे क्लियर हो गई, है ना। दूसरी बात इस ट्राइंगल को ले लो, इस ट्राइंगल को लेंगे तो इन ट्राइंगल एनक्यूपी 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 में ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगेन एन क्यू का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 16। ये दूसरी बात हमारे पास यहाँ पे हो गई। ठीक है, दो बातें मिल गई हमको ये। अब पूरे ट्राइंगल को लो कि इन ट्राइंगल एम एन पी में क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 9 + 4 कितना होता है 13, तो ये 13 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे कि 81 81 प्लस एन क्यू स्क्वायर प्लस ये कितना है एन क्यू स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया कि 2nq² इक्वल्स टू 169 माइनस 81 माइनस 16। तो 2nq² इज इक्वल्स टू 169 में से 81 माइनस करेंगे, 169 में से हम 81 माइनस करते हैं तो 68 और 80, 88। ठीक है, और 88 में से हमसे 16 माइनस किया तो 72 बचेगा। ठीक है, तो 2nq² जो है वो कितना है, 72 है। तो nq² की वैल्यू कितनी हो गई 36, तो nq की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो nq की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। इस तरह से जो क्वेश्चन है ये पूरा सॉल्व होने वाला है। ठीक है, हमने क्या किया, हमें दिख रहे थे भाई दो राइट एंगल ट्रायंगल, दो पाइथागोरस थ्योरम लगती हुई दिख रही थी, उन दोनों पाइथागोरस थ्योरम को मैंने क्या किया, अप्लाई कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला, अच्छा, ये रहा उसका फिगर और उसका फिगर वहां है। ठीक है, ये इसका फिगर यहाँ है ना। तो इसको हम देख लेते हैं उधर कि ये हो गई होगी मिस्टेक बनाने में। ठीक है, ऐसा कुछ फिगर बना रखा है पीछे, है ना, ये ऐसा कुछ फिगर बना रखा है। और QPRM, QPR, यहाँ पे M परपेंडिकुलर 10 90 डिग्री, 10 8। ठीक है, ये 8 क्या था, दे रखा होगा यहाँ पे, QM दे रखा है हमको 8। ठीक है, अब देखो क्या बोला है कि QPR जो है 90 डिग्री है, बिल्कुल बोल दिया कि PM जो है परपेंडिकुलर है QR के, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। QMR एक लाइन है पूरी, और PM जो है वो 10 दे रखा है, और QM जो है वो 8 दे रखा है। ठीक है, ये 10 है, ये 8 है, तो ये क्या निकलेगा, सबसे पहला पॉइंट तो ये आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगेगी। अब हमें क्या निकालनी है, पूरी क्यू आर की लेंथ निकालनी है।
इसकी लेंथ निकालनी है, पूरे क्यूआर की लेंथ निकालनी है। तो बड़ा आसानी से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होता हुआ मुझको दिख रहा है। ठीक है, अब आसानी से कैसे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है देखते हैं जल्दी से, कि हमने पीछे की तरफ जो क्वेश्चन हमने पीछे किया उसी से ही रिलेटेड कुछ है, कि ये दे रखा था, ये दे रखा था, ये पूछा था, अब ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये पूछा है। तो हमने क्या देखा कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, देखा कि नहीं देखा, ये इसके बराबर होगा, है ना। तो हमने एक चीज यहां से नोटिस करी, क्या नोटिस करी, कि अगर इसको मान लेता हूं x तो ये आ गया x, इसको मान लेता हूं y तो ये आ गया y। ठीक है, और इसको मेरे को दो बार लेना पड़ेगा। ठीक है, किसको लेना पड़ेगा, दो बार लेना पड़ेगा। तो मैं इसी फंडे को लगा देता हूं कि इसको मैंने मान लेता हूं कितना 8, कि क्यू एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर, क्यू एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर के स्क्वायर के बराबर। मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका दो बार स्क्वायर जो होगा वो इस पूरे के स्क्वायर के बराबर होगा। यही हमने फंडा यूज किया है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्यू एम का स्क्वायर कितना आ रहा है, 8 का स्क्वायर। एम आर का स्क्वायर कितना आ रहा है, नहीं पता, एक्स स्क्वायर। और टू पी एम, 2 × 100 इक्वल्स टू पूरा क्यू आर कितना है, 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। उड़ी बाबा, ये तो बड़ा आसानी से हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 64, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 200 इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 64, एक्स स्क्वायर प्लस 16x। यार हाँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 64 से 64 कैंसिल, तो 200 इक्वल्स टू 16x। तो x की वैल्यू कितनी है, 200/16। 4 की टेबल से 4 की टेबल से कितनी बार, 4 की टेबल से 4 बार, और 4 5 जा 20 और 0। फिर 4 की टेबल से कट रहा है क्या, ये x की वैल्यू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12.5 कितना आ रहा है, 12.5। तो ये जो x की वैल्यू आ रही है, क्या इस x की वैल्यू आ रही है, इस mr को माना है x, इस x की वैल्यू आ रही है कितनी, 12.5। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20.5। कितनी हो जाएगी, 20.5। डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व किया है और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के सॉल्व किया है, ज्यादा कोई टेक्निक नहीं लगाई है बाबा। ठीक है, आगे चलते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस अगेन। ठीक है, फेवरेट में से एक, फाइंडिंग ए बी निकालना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन, है ना। दोनों साइड गिवन दे रखी है और इसको √8 बोला गया है ना, कि ए बी जो है वो बीसी के बराबर है। ठीक है, ए बी बीसी के बराबर है, क्यों बराबर है, ठीक है, ये हमको क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। ठीक है, एंगल बीएसी कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो ए बी बी सी किसके बराबर है, मेरे हिसाब से तो √2 के बराबर हो जाना चाहिए यार। कि सर अगर इसको मान लेते हैं हम x, इसको मान लेते हैं x, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, वाई मान लो। तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो दिख रहा है ना y इक्वल्स टू √2x है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू कितना है, √2x। तो यहां पे अब y दे रखा है √8, कितना दे रखा है, √8 दे रखा है। तो √8 अपॉन √2 होगा। तो यहां क्या लिखेंगे, 1/1/√2 लिखेंगे। तो यहां पे 1/√2 हो जाएगा, यहां पे 1/√2 हो जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, अब देखो ये अगर 2 के बराबर हो जाती है, ये अगर 2 के बराबर हो जाती है, तो ये √8 आना कंफर्म है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और 4 + 4 कितना हो रहा है, 8, और 8 का स्क्वायर भी, √8 का स्क्वायर भी कितना होता है, 8। तो ये हमारी पूरी कैलकुलेशन मैच हो रही है कि नहीं हो रही, ये सर हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, कि द साइड एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल, हमें क्या निकालनी है, साइड और पेरीमीटर मतलब स्क्वायर निकालना है। तो अगर जब भी मैं बात करूं किसकी, एक स्क्वायर की, जब भी मैं बात करूं किसकी, एक स्क्वायर की, तो उस स्क्वायर की चारों साइड कैसी होती हैं, इक्वल, और उसमें ये क्या होता है, डायगोनल।
अगर इस साइड को ए मान लेता हूं, इस साइड को ए मान लेता हूं, यहां 90 डिग्री कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, a√2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कि सर हो जाएगा। अभी √8 को भी तो करा, देखो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू डायगनल का स्क्वायर होता है, तो डायगनल का स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, तो डायगनल इक्वल्स टू √2a होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बस वही फंडा यूज किया है। अब डायगनल को ये यूज किया है, तो डायगनल तो ऑलरेडी कितना दे रखा है, 10, ठीक है, दे रखा है, तो 10 इक्वल्स टू √2a, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 10/√2, कितनी हो गई, 10/√2 हो गई, कि डायगनल की लेंथ तो कितनी हो गई, 10/√2 हो गई। अब उसने साइड बोला तो हमने साइड निकाल दी, पेरीमीटर बोला है तो पेरीमीटर पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 10/√2, तो ये 40/√2। तुम चाहो तो इसको रेशनलाइज कर सकते हो, रेशनलाइज करके ये और इजी हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से इसका आंसर निकल सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज, अच्छा तुम इसको पता है कैसे कर सकते हो, इसको तुम है ना वो 90 45 45 वाले रूल से भी कर सकते हो, क्योंकि देखो ये दोनों साइड क्या है, इक्वल, तो ये 45 डिग्री हो गया और ये 45 डिग्री हो गया, तो तुम इस रूल से भी क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब अगला आता है हमारा, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ इज इतना, ठीक है, सिंपल सी बात है यार, डायगोनल बोला है, ठीक है, डायगोनल बोला है, लेंथ कितनी है 35, तो ले ये कितनी हो गई 35 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, डायगोनल बोला है, डायगोनल बोला है तो ये डायगोनल बन गई, ये 12 है तो ये भी कितनी होगी 12 सेंटीमीटर, ये 35 है तो ये भी कितनी होगी 35 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, लगा दो भाई पाइथागोरस थ्योरम, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगते से क्या हो गया कि 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायगोनल का स्क्वायर, तो डायगोनल इक्वल्स टू √144 प्लस 35 का स्क्वायर, तो ट्रिक बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि 0 9 25 5 3 जा 15 2 जा 30 5 2 12 1225, तो 4 5 9 6, ठीक है, 3 1 1369, अब 1369 किसी का अंडर रूट होता है क्या, 1369 किसी का अंडर रूट होता है क्या, चेक कर लो, ठीक है, 5 4 9 4 2 6 3 हो गया 1369, 1369, अब 12 और 35, 9 जो है 7 37 से करके देख लो कि 37 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 09, 7 का स्क्वायर 49, 7 या 21 इंटू 2 42, ठीक है, तो 9 और 2 6 और 13 1369, किसका स्क्वायर होता है 37 का, तो यहां पे हमारा जो डायगोनल आ रहा है वो कितना आ रहा है 37 आ रहा है, तो इस डायगोनल की लेंथ कितनी आ गई 37 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है, एक नंबर के अंदर ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है ना, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला अगला जो क्वेश्चन नहीं है, अगली जो चीज है वो है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, कि पाइथागोरस थ्योरम की अप्लाई कहां कहां कर सकते हैं, जैसे देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसके अंदर एस जो है मिड पॉइंट है क्यू आर का, एस जो है मिड पॉइंट है क्यू आर का, तो लो भैया ये ट्राइंगल पी क्यू आर, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ये ले भाई एस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, तो ये वाली साइड इसकी इक्वल है, अगर पी क्यू की लेंथ 11 दे रखी है और पी आर की लेंथ 17 दे रखी है और पी एस हमें जो है वो 13 दे रखा है, ठीक है, तो क्यू आर की लेंथ निकालनी है, अरे यार ऐसा कैसे है, कुछ क्वेश्चन में गलती हो गई क्या, कि पी क्यू दे रखा है 11, पी आर दे रखा है 17, पी एस दे रखा है 13 और क्यू आर निकालो, ये तो बड़ी आसानी से हो जाएगा यार, मतलब मैं तो कह रहा हूं कि 11 का स्क्वायर प्लस, अच्छा 90 डिग्री सिर्फ यहीं पे दे रखा है ना, अच्छा ये बोला है कि ट्राइंगल पी क्यू आर में एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर, ठीक है, यहां पे मतलब हमें कुछ भी नहीं दे रखा है कि 90 डिग्री है क्या नहीं है, हमें कुछ भी नहीं दे रखा है, हमको सिर्फ और सिर्फ ये दे रखा है कि एस जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, एस क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है, अब एस मिड पॉइंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर, अगर पी क्यू जो है 11 है,
मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, पी क्यू दे रखा है 11 और पी आर दे रखा है 17 और पी एस दिया हुआ है कितना 13। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको परपेंडिकुलर नहीं बनाते हैं, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, कैसे मॉडिफाई करते हैं, ये लो भैया, ये ट्रायंगल यहां पे बना दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, मिड पॉइंट बनाया यहां पे, है ना, मिड पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये एस हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये हमने पी बना दिया, ये 11 हो गया, ये 17 हो गया और ये पी एस जो है ये 13 हो गई, है ना। अब मैंने क्या किया, बाय कंस्ट्रक्शन यहां पे एक परपेंडिकुलर बना दिया। ठीक है सर, बना दिया, है ना, परपेंडिकुलर बन गया। अब परपेंडिकुलर बन गया तो मुझे पूरे क्यू आर की लेंथ निकालनी है, तो परपेंडिकुलर बन गया तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री सबसे हो जाएगा, तो इसको मैं मान लेता हूं एम पॉइंट मान लेता हूं। ठीक है, एम पॉइंट मान लिया। अब एन पॉइंट मान के कि भाई पी एम का स्क्वायर, पी एम का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर प्लस जो आपका आर एम होगा, ठीक है, आर एम का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, पी आर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो पीएम का स्क्वायर आपको कुछ नहीं दे रखा, तो पीएम के स्क्वायर का एज इट इज लिख दो। आर एम को आप स्प्लिट कर सकते हो किसमें, एस एम प्लस क्या नाम से, एस एम प्लस आर एस में कर सकते हो, तो एस एम प्लस आर एस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289 शायद तक। ठीक है, तो यहां से हमें मिल गया कि पीएम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289 माइनस एस एम प्लस आर एस का होल स्क्वायर। एक बात, एक कहानी यहां तक क्लियर। ठीक है, एक कहानी क्लियर हुई है यहाँ पे, ये सिर्फ पीएम के लिए निकली है ना, मतलब ये एप्लीकेशन बहुत दिमाग लग रहा है, मतलब बहुत सोचना पड़ रहा है इसमें। ठीक है, दूसरा पॉइंट ले लो कि पीएम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पीएम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल पी, पीएम का स्क्वायर, पीएम का स्क्वायर, पीएम का स्क्वायर प्लस प्लस एमएस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पीएस का स्क्वायर। तो पीएस कितना दे रखा है, 13 का स्क्वायर, और पीएम का स्क्वायर, पीएम का स्क्वायर प्लस एमएस का स्क्वायर, एमएस स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस एमएस स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर हो गई सर, क्लियर। अब क्या करो कि जब दोनों पीएम स्क्वायर है तो मैं कहता हूं कि दोनों पीएम स्क्वायर को इक्वेट कर दो, कि 289 माइनस ये एम एस स्क्वायर लिखो या एस एम स्क्वायर लिखो, बात तो बराबर ही है। ठीक है सर, लिख दिया, प्लस आर एस स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ms डॉट आर एस मतलब मल्टीप्लाई आर एस। ठीक है, ये हो गया, माइनस में इक्वल्स टू 169 माइनस एम एस स्क्वायर, हो गई बात। तो यहां पे क्या करते हैं कि 289 माइनस एम एस स्क्वायर माइनस आर एस स्क्वायर माइनस 2 ms डॉट आर एस इक्वल्स टू 169 माइनस एम एस स्क्वायर। तो इस एम एस स्क्वायर से एम एस स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। अब ये साला इधर चला जाएगा, ये उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ और बाकी सारी वैल्यूज को उधर ले जाओ। तो 289 माइनस 169 इज इक्वल्स टू, उधर ले जाओ कि आर एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एस स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ms डॉट आर एस। हो गया कि नहीं हो गया, कि सर यहां तक तो आ गया। ठीक है, इन दोनों कहानी से हो गया। अब देखो, अब क्या करते हैं कि हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, कौन सा वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, इसको 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 एक काम करो, सॉल्व कर दो। 9 में से 9 गया 0, 2 1, 120 इक्वल्स टू 120 इक्वल्स टू 120 इक्वल्स टू आर एस स्क्वायर प्लस 2 ms डॉट आर एस। यहां पे इसको डब्बा बंद कर दो, कर दिया। अब इस वाले ट्रायंगल को ले लो कि इन ट्रायंगल पीएमएस, ठीक है, इन ट्रायंगल पीएमएस, ठीक है, ये पीएम क्यू, सॉरी पीएम क्यू, इन ट्रायंगल पीएम क्यू, कि पीएम का स्क्वायर प्लस क्यूएम का स्क्वायर, पीएम का स्क्वायर प्लस क्यूएम का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर,
ठीक है, और पीएम का स्क्वायर पता नहीं है हमें, तो हमने पीएम स्क्वायर लिख दिया। और क्यूएम स्क्वायर हमको नहीं पता, लेकिन क्यूएम स्क्वायर को अगर मैं यूं लिख दूं कि क्यूएस माइनस एसएम, क्यूएस माइनस एसएम का होल स्क्वायर लिख दूं, लिख दिया। चलो लिख के तो देखते हैं। ठीक है, लिख दिया, है ना, लिख तो दिया, करते हैं, चलो कुछ ना कुछ तो करेंगे। ठीक है, अब अ, अब देखो पीएम स्क्वायर कितना है, 169 माइनस एमएस स्क्वायर है, तो यहां पे लिख दू तो 169 माइनस एमएस स्क्वायर प्लस क्यूएस स्क्वायर प्लस एसएम का स्क्वायर इज एसएम का स्क्वायर। ठीक है, या इसको एमएस स्क्वायर भी लिख दूं तो बात बराबर है, क्योंकि इधर एमएस आ रहा है। माइनस माइनस 2QS डॉट एम एस इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 121 हो गया। क्या सर, हो गया, है ना, हो गया। अब इस इस एम एस स्क्वायर को एम एस स्क्वायर से काट दूं। ठीक है, एम एस स्क्वायर से काट दूं, कि काट दिया सर, है ना, तो ये कितना हो गया, 169 कट गया पूरा। इसको माइनस कर दूं, -121 इक्वल्स टू उधर क्या हो जाएगा, 2QS डॉट एम एस माइनस क्यू एस स्क्वायर। आ गया, ठीक है, आ गया, है ना। अब यहां पे मुझे एक चीज पता पड़ रही है, कि यहां पे एक चीज पता पड़ रही है, क्योंकि एस क्या बोला था, मिड पॉइंट बोला था, तो क्यू एस जो है वो आर एस के बराबर है। क्यू एस जो है वो किसके बराबर है, आर एस के बराबर है। ये हमें बोला है ना कि एस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, तो क्यू एस जो है वो किसके बराबर है, आर एस के बराबर है। ठीक है, तो 161 माइनस किया तो ये आया 848, और क्यू एस को क्या लिख देता हूं, 2RS.ms, तो ये RS.ms मिल गया। ठीक है, माइनस क्यू एस को क्या लिख देता हूं, ठीक है, क्यू एस को मैंने क्या लिखा, आर एस, तो ये क्या हो गया, आर एस स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया, वैसा ही कुछ मिल रहा है, वैसा ही कुछ मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मैच खाती हुई मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कि सर मिल रही है। ठीक है, तो अब इन दोनों स्टेटमेंट को क्या करो, जल्दी से लिख दो कि 120 120 इज इक्वल्स टू 120 इज इक्वल्स टू आर एस का स्क्वायर प्लस एम एस डॉट आर एस प्लस 2MS डॉट आर एस। ठीक है, एक स्टेटमेंट तो ये हो गया, है ना। एक स्टेटमेंट क्या हो गया कि 48 इज इक्वल्स टू 2MS डॉट आर एस। ठीक है, माइनस आर एस स्क्वायर, माइनस आर एस स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ भी कर दो, या तो आर एस स्क्वायर को कॉमन ले लो, कि इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, उस तरह से कर लो, या 2MS डॉट आर एस से इक्वेट कर लो, किसी भी तरह से इसको इक्वेट कर लो। मैं कहता हूं कि इसको आर एस स्क्वायर से कर लो, कि 48, मतलब यहां से इसको इधर ले जाए, कि आर एस स्क्वायर जो है वो 2MS डॉट आर एस माइनस 48 हो जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को क्या करता हूं, इसमें इक्वेट कर देता हूं, कि 120 इज इक्वल्स टू आर एस स्क्वायर मतलब 2MS डॉट आर एस, 2MS डॉट आर एस हो गया। ठीक है, -48 हो गया। ठीक है, प्लस 2MS डॉट आर एस, है ना, तो ये क्या हो गया, इधर चला जाएगा, 120 प्लस 48 इक्वल्स टू 2MS डॉट आर एस, 2MS डॉट आर एस 4MS डॉट आर एस हो गया। ठीक है, एक काम करो, इसमें मत करो, MS डॉट आर एस करो, तो क्यों हमको क्या मिल जाएगा, QR मिल जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं कि 48 प्लस आर एस स्क्वायर इक्वल्स टू 2MS डॉट आर एस। ठीक है, अब यही वैल्यू को इधर पुट करो, है ना, तो ये कितना हो गया, 120 इज इक्वल्स टू आर एस स्क्वायर, तो आर एस स्क्वायर रहेगा। ठीक है, और प्लस 48 प्लस आर एस स्क्वायर ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, 2RS स्क्वायर हो जाएगा, और 120 माइनस 48 हो जाएगा। 120 माइनस 48 करेंगे तो मेरे हिसाब से ये 64 है, या फिर क्या नाम से 64 समथिंग कुछ आना चाहिए, क्योंकि 20 में से 8 गया, नहीं, 20 में से 8 गया तो 2 बचा, 72 आएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2RS स्क्वायर आ गया, तो आर एस की जो वैल्यू आ रही है वो 72 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट आ रही है, तो आर एस जो है हमारा कितना आ रहा है, 6 सेंटीमीटर। अब अगर तुम ये देखो कि मेरा जो आर एस है वो 6 सेंटीमीटर आ गया, तो ये भी कितना होगा, 6, तो पूरे क्यू आर की वैल्यू कितनी होगी,
12 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये बहुत ही भूल भुलैया बना करके क्वेश्चन दिया था, और इसमें सबसे ट्रिकी पार्ट था कि हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, क्योंकि हमें यहां पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई साहब, यही फिगर था, एग्जैक्टली यही फिगर था। ठीक है, कि इन दी फिगर 2.28 दे रखा है, पीएस इज दी मीडियन, मीडियन मतलब जो कि बेस को दो पार्ट में डिवाइड करता है, और ट्राइंगल पी क्यू आर जो है, ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू, और पीटी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? क्यू आर के। तो ये बताओ कि पी आर का स्क्वायर जो है वो पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर डॉट एस टी प्लस क्यू आर बाई 2 का होल स्क्वायर होगा। ले भाई, ले भाई, ठीक है, मतलब क्यू आर इंटू एस टी करना है। क्या है यार? देखो, मैं बताऊं तुम्हें कैसे क्या होगा, समझना। मतलब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की एग्जैक्ट कॉपी है, एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी क्यों बोल रहा हूं, देखना, समझना कि हमने क्या किया, ये वाला ट्रायंगल लिया है ना, ये वाले ट्रायंगल से हमें क्या मिल जाएगा, ये वाले ट्रायंगल से हमें क्या मिल जाएगा कि पीटी का स्क्वायर। देखो, कि पीटी का स्क्वायर प्लस टीएस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पीएस का स्क्वायर। एक पॉइंट आ गया हमारे पास, ये सर आ गया। तो हमने क्या किया कि पीटी का स्क्वायर इक्वल्स टू पीएस स्क्वायर माइनस टीएस स्क्वायर कर दिया। ठीक है, पीएस स्क्वायर माइनस टीएस स्क्वायर, पीटी स्क्वायर ले लिया, क्योंकि पीटी यहां पे कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, होगी पहली बात, है ना, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ले लो, ट्राइंगल पीटी आर। अब पीटी आर में वही पीटी का स्क्वायर, ठीक है, पीटी का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है? पी आर का स्क्वायर। अब देखो, पी आर का स्क्वायर मिल गया, मिल गया। अब पीटी का स्क्वायर जो है वो पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर डाल दो, कि पीटी का स्क्वायर जो है, पीटी का स्क्वायर जो है वो क्या डाल दो? पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी, पी टी आर ऊपर का टी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। हो गया? ठीक है, हो गया। अब ये जो टी आर है ना, ये जो टी आर है, इसको क्या कर दो? टी एस प्लस एस आर का स्क्वायर। तो पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर प्लस टी एस प्लस एस आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का होल स्क्वायर। लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। अब इसको क्या करो? ओपन कर दो कि पी एस का स्क्वायर माइनस टी एस का स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर प्लस टू पी क्रम से 2 ts डॉट एस आर कर दिया। अब टीएस स्क्वायर से टीएस स्क्वायर, ये किसके बराबर है? पी आर स्क्वायर। कुछ कुछ इक्वेशन जमती हुई दिख रही होगी ना, पी आर स्क्वायर मिल रहा है इक्वल टू में, ठीक है, पी एस स्क्वायर दिख रहा है इधर। अब क्यू आर एस टी, अब एस टी तो दिख रहा है लेकिन 2 SR दिख रहा है, ठीक है, और क्यू आर बाई 2 का होल स्क्वायर, तो क्या हमको एस आर का स्क्वायर दे रखा है। अब तुम ये देखो कि ये जो एस आर है वो क्यू एस के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब तुम्हारा जो एस आर है वो क्यू एस के बराबर है, और एस आर प्लस क्यू एस मिलकर के क्यू आर बनता है। तो तुम क्यू आर को क्या कर दोगे, कि मतलब क्यू आर को क्या कर दोगे? ट्वाइस ऑफ एस आर कर दोगे, या फिर क्यू आर को क्या कर दोगे? ट्वाइस ऑफ क्यू एस कर दोगे। करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना, करोगे ना, बस वही किया है कि हमने क्या कर दिया कि क्यू आर जो है वो ट्वाइस ऑफ एस आर है, तो एस आर को क्या कर दिया? क्यू आर बाई 2 कर दिया। वैल्यू डाल दो इसमें, डाल दो सारी वैल्यूज को, कि पी एस स्क्वायर रह जाएगा। अब एस आर जो है वो क्यू आर बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यू आर बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया, है ना। अब ट्वाइस ऑफ एस आर जो है वो कितना होगा? एस टी डॉट ट्वाइस ऑफ एस आर कितना आ रहा है? क्यू आर आ रहा है, एस टी डॉट क्यू आर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। हटा सावन की घटा, हटा पी आर स्क्वायर स्क्वायर, पी एस स्क्वायर स्क्वायर, क्यू आर बाई 2 का स्क्वायर स्क्वायर, क्यू आर डॉट एस टी, क्यू आर डॉट एस टी। चक्के मजा आ गया रे। ठीक है, अब ये सेम वही कहानी, यही सेम कहानी इसके अंदर भी, ठीक है, सेम कहानी है। मतलब मैं कह रहा हूं कि सेम कहानी है, कोई डिफरेंस नहीं है, कि कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब कहानी बिल्कुल सेम है। सेम 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 बैपी सेम, टेडी टेडी इज माय नेम, है ना। वही देखो कि पी क्यू का स्क्वायर, तो पहले ट्राइंगल लो, क्यू पी टी क्यू, कि पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू टी का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा ट्राइंगल ले लो, क्या है
कि पी टी का स्क्वायर प्लस एस टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस का स्क्वायर। ठीक है ना? आ गया, पी एस स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहां से पी टी स्क्वायर जो है वो पी एस स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा, इस तरह डाल दो कि पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू टी स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर। हाँ सर, हो गई बात कि पी क्यू का स्क्वायर जो है वो क्यू टी स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर। ठीक है, आ रहा है पीएस भी, बिल्कुल आ रहा है ना? अब अब वही आधा अधूरा वाला काम। ठीक है, लेकिन अब आधा वाला काम जो होगा, यहां पे क्या आ रहा है, एस टी आ रहा है। अब एस टी जो है, ठीक है, अब क्यू टी का स्क्वायर और एस टी का मतलब सॉरी, हाँ माइनस एस टी है ना। ठीक है, अब एस टी जो है, अब क्यू टी है, क्यू एस नहीं है ना कहीं पे भी, है ना? अब एस टी जो है उसको हम क्या लिखेंगे, क्यू एस माइनस क्यू टी। ठीक है, कि पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू टी का स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर माइनस क्यू एस माइनस क्यू टी का होल स्क्वायर। पूरी में से, पूरी में से इतना माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा, आ जाएगा सर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पी क्यू का स्क्वायर क्यू टी का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर प्लस 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 नहीं माइनस माइनस टू क्यू एस क्यू टी। हो गया कि सर हो गया। ठीक है, अब ओपन कर दो कि पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू टी का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर माइनस क्यू एस का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर माइनस टू, सॉरी माइनस लगा तो यहां माइनस हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, टू क्यू एस डॉट क्यू टी। हो रहा है, ठीक है, हो गया, है ना? अब ये क्यू टी स्क्वायर से क्यू टी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो तुमको मिल गया पी क्यू स्क्वायर, मिल गया पी एस स्क्वायर, मिल गया, मिल गया। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर क्या होता है, क्यू एस का आधा, तो ये क्यू आर का स्क्वायर मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है ना? लेकिन ये मिलेगा किसमें, माइनस में, और ये मिलेगा किसमें, प्लस में। ठीक है, ये मिलेगा किसमें, प्लस में। इस तरह से जाके ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मिल गया। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, ले गया तो। ठीक है, तो पी क्यू का स्क्वायर क्या मिल गया, पी क्यू का स्क्वायर क्या मिल गया, पी क्यू का स्क्वायर क्या मिल गया। हम्म, तो तुमको पी क्यू का स्क्वायर क्या मिल गया, कि पी एस का स्क्वायर माइनस क्यू आर बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टू, टू क्यू एस को क्या लिखेंगे, टू क्यू एस जो है वो क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर डॉट क्यू टी हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये पूरी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, निकल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, वो क्या है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर जो है वो कितना दे रखा है, 290 दे रखा है, और ए एम जो है वो कितना है, 8 है। बीसी की वैल्यू निकालनी है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है कि यहां से क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर बन जाएगा, है ना? ठीक है, ए बी सी, एम इज द मिड पॉइंट। ठीक है, यहां पे इसको नाम दे दो डी पॉइंट, है ना? तो ये क्या होगा कि पहले किससे होगा कि ए डी का स्क्वायर, पहले ये वाला ट्रायंगल ले लो कि ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई, है ना? नहीं, इसको नहीं मानो, इसको नहीं मानो, क्योंकि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर दे रखा है ना। तो इसको क्या करो कि ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई, है ना? दूसरी बात क्या हो जाएगी कि ए सी स्क्वायर निकालना है, तो इसको क्या ले लो, एडीसी ले लो। ठीक है, कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मतलब क्या किया ये मैंने, अरे नहीं नहीं, देखो सीधी सी बात है, ये हाइपोटेनस मैंने गलत ले लिया था, कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात कि ए सी स्क्वायर
इज इक्वल्स टू एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर आ रहा है बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, आ गया है ना। अब दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडी स्क्वायर 2 AD स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिला के कितना आ रहा है 290। तो ये 290 इक्वल्स टू ए एम की लेंथ दे रखी है, ए एम की कितनी लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे इसको भी हम। ठीक है, मतलब ये कितना हो गया कि 2 AD स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर दे दिया, ये कंप्लीट दे दिया। अब ये यहां तक तो हमको बात एक समझ में आ गई। अब मैं कहता हूं थोड़ा सा साइड में काम करो, इस वाले ट्रायंगल को पकड़ लो, इस वाले ट्रायंगल को पकड़ लेते हैं कि ए डी स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर हो गया। तो यहां से हमें पता पड़ गया कि ए डी स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम की वैल्यू कितनी देखी 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 माइनस डी एम स्क्वायर हो जाएगा। ये सर हो सकता है। अब यहां पे उस वैल्यू को पुट कर दो कि 290 इक्वल्स टू एडी स्क्वायर मतलब ट्वाइस ऑफ 64 माइनस डीएम स्क्वायर प्लस, अब बीडी दे रखा है, बीडी को तो कुछ भी नहीं कर सकते, बीडी को हम जरूर ये कर सकते हैं कि बीएम माइनस डीएम कर सकते हैं कि बीएम माइनस डीएम का होल स्क्वायर। और सीडी को हम क्या लिख सकते हैं कि क्या नाम से डीएम प्लस सीएम का होल स्क्वायर, डीएम प्लस सीएम का होल स्क्वायर। यहां से ये कहानी अलग है। ठीक है, तो यहां से ये हो गया 290 इक्वल्स टू 64 का डबल 128 माइनस 2 डीएम स्क्वायर प्लस इसको ओपन कर दो कि बी एम स्क्वायर। अब मैं बी एम स्क्वायर को भी क्या कर दूं, बी एम स्क्वायर को भी क्या कर दूं, हाफ ऑफ बीसी कर दूं, इजी हो जाएगा कटिंग में। हम्म, इजी हो जाएगा। तो 1/4 बीसी स्क्वायर, क्योंकि हाफ का स्क्वायर क्या होगा 1/4 बीसी स्क्वायर, माइनस डीएम स्क्वायर का प्लस डीएम स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 से कट गया तो ये कितना हो जाएगा 1/2 बीसी, मतलब इसको देखो 1/2 बीसी इंटू 2 इंटू डीएम, तो 2 से 2 कट गया तो ये बीसी डॉट डीएम हो जाएगा, माइनस बीसी डॉट डीएम प्लस डीएम स्क्वायर प्लस डीएम स्क्वायर प्लस डीएम स्क्वायर। हाँ ठीक है, आने देते प्लस, हाँ ठीक है आने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस डीएम स्क्वायर प्लस सीएम, सीएम भी क्या है हाफ ऑफ बीसी है, तो वो 1/4 बीसी स्क्वायर आ गया 1/4 बीसी स्क्वायर प्लस वही प्लस बीसी डॉट डीएम। ठीक है, अब कटिंग का सीजन चालू, अब कटना चालू हो जाएगा। ये डीएम स्क्वायर से दो डीएम स्क्वायर है, ठीक है, तो दो डीएम स्क्वायर से ये दो डीएम स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, है ना। ये बीसी डॉट डीएम से बीसी डॉट डीएम कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा क्या बचा क्या बचा, इधर से बचा सर कि इधर से बचा 290 माइनस 128, यहां लिख देते हैं इसको 290 माइनस 128। ठीक है, ये हो गया, और ये बचा 1/4 बीसी स्क्वायर, और ये बचा 1/4 बीसी स्क्वायर, तो 1/4 हाफ हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये इधर गया दोनों प्लस में है, तो ये 1/2 बीसी स्क्वायर बचा। ठीक है, दोनों को माइनस करूंगा तो बचेगा 2, और 2 से 7, और ठीक है इंटू 2 इज इक्वल्स टू बीसी स्क्वायर, तो 17 34 344 172 थोड़ा आएगा यार, 190 162 आना चाहिए, 162 आना चाहिए। देखो 10 में से दोगे तो 8, 8 में से हाँ 162 आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए 162 इंटू 2 बराबर बीसी स्क्वायर, तो बीसी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 324,
और 324 किसका स्क्वायर होता है? 16 18 0 1 8 8 64 8 1 8 2 16 0 1 6 4 और 16 तो 324 हाँ। तो BC इक्वल्स टू कितना आ गया? 18 आ गया। ठीक है, तो हमारे BC की लेंथ यहाँ पे कितनी निकल गई? 18 निकल गई। माथा फोड़ी बहुत सारी है लेकिन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऐसी है। एक क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, और इस तरह से ये पूरा चैप्टर जो है तुम्हारा फिनिश हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं जल्दी अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।